दोस्तों, पूरे भारत देश में ईवीएम मशीन के विरोध में चर्चा चल रही। जो जागरूक मतदाता है अपने मतदान अधिकार का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधित्व सही चुनना चाहते हैं, ऐसे लोग आज चिंतित है कि ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव पारदर्शी नहीं होने जा रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग संगठनों ने कई संगठनों के साथ मिलकर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया है और अभी भी जारी है। यह गुजरात का वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गुजरात में भी यह बात चल रही है और यह एक साधारण व्यक्ति क्या कह रहा है। ईवीएम मशीन ऊपर दूर रमाડવાની વાત છે। એક રાજ્યમાં ચૂંટણી હારે, બીજા રાજ્યમાં જીતે, ફરી પાછા બે રાજ્યમાં જીતે અને એક રાજ્યમાં હારે। તમને મૂર્ખ બનાવવામાં આવે છે। આપણે આપણા સરપંચોને અધિકાર છે કે સંજયથી મોટો જો કોઈ સરપંચ જેટલો પાવર સંસદ પાસે પણ નથી। તો આપણા સરપંચોને કહું છું કે આવનારી ચૂંટણીમાં ચૂંટણી પંચને તમે પત્ર વ્યવહાર કરો કે અમારા ગામની અંદર ઇલેક્શન બેલેટ પેપરથી થવું જોઈએ। નાની આ વાતને ખાલી તાલી વગાડીને, ખાલી મોટો મોટો દેકારો કરીને ન કાઢતા। જે કોઈ તમારી આજુબાજુમાં સરપંચ રહેતા હોય તેને આ વાત કરજો। तो दोस्तों, सुना है ये आपने वीडियो। यह गुजरात के कार्यकर्ता के एक मीटिंग का वीडियो है, जिन्होंने ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम लगा दिया और उसमें यह बात कही कि हमारे साथ में एक धोखा हो रहा है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। और यह उन्होंने खास बात रखी है कि चुनाव मशीन पर, वोटिंग मशीन पर विश्वास स्थापित करने के लिए यह कोई दूसरे एक राज्यों में चुनाव जिता लेते हैं तो कोई दूसरे तीसरे पार्टी को जिता देते हैं, कोई दूसरे दो राज्यों में हार जाते तो तीसरे चार राज्य में जीत लेते हैं। ये ईवीएम मशीन के खेल के कारण हमें गुमराह किया जाता है, हमें पागल बनाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अपने अपने गांव के सरपंचों को ये कह दो कि आप चुनाव आयोग को यह लिख दे कि हमें ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से हमें चुनाव करना है और हम उसी से हमारा मत का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि सरपंच एक सांसद के बराबर होता है। जो सांसद का अधिकार होता है वही एक सरपंच का अधिकार होता है। तो सरपंच की बातों का एक महत्व होता है। तो अपने अपने गांव के सरपंचों को यह कह दे कि पत्र व्यवहार के माध्यम से चुनाव आयोग को यह जानकारी दे कि अब हम पूरे भारत देश के अर्थात गुजरात के हम सरपंच इस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं। यह बात कहने के लिए उन्होंने संदेश दिया। बहुत ही सही बात उन्होंने कही, मगर उन्होंने इस बात के ऊपर भी खास ध्यान दिया कि हमें इस मशीन के द्वारा पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है और इस ईवीएम मशीन पर हमें पूरा शंका है कि यह पारदर्शी चुनाव के लिए यह ठीक नहीं है और ऐसा होता रहेगा तो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए यह बहुत घातक हो सकता है। यह भी उनके कुछ बातों से पता चलता है। वह एक जागरूक व्यक्ति है और वह अपने समाज को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने गांव के बस्तियों के लोगों को यह बता रहा है कि ईवीएम मशीन से चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चाहिए और इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन काफी समय से चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। गांवों में, राज्यों में, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। मगर क्या ऐसी वजह है कि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है
कि इस देश का हर नागरिक का वो अधिकार है, वह इस देश का वो नागरिक का हर एक नागरिक का अधिकार यह है कि अगर उसको चुनाव के संदर्भ में कोई भी प्रकार की समस्या या तकलीफ होती है तो उसका निराकरण करना वह चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आधार पर चुनाव वोटिंग करने का अधिकार मिला और इसलिए इस देश के लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए।